तो मित्रों, आज मैं आपको एक सिद्ध मूर्ति का दर्शन करा रहा हूँ, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है और साक्षात तत्काल सिद्ध महात्मा ने जो बताया यहाँ, उसका प्रमाण स्वयं हनुमान जी ने दिया है। अब मैं वो घटना तो नहीं बता सकता आपको, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसको अपने जीवन के लिए ही हमें गुप्त रखना पड़ता है, और हनुमान जी महाराज का जैसा गुप्त आशीर्वाद प्राप्त हुआ है वो वास्तव में एक संकेत था। बहुत दिनों से महसूस हो रहा था कि चित्रकूट के पंपापुर धाम हमें जाना है, दर्शन करना है। बचपन में मैं यहाँ आया करता था, यहाँ चिट्ठी डालने की परंपरा थी और चिट्ठी डाल करके लोग अपनी मन्नत मांग करके चले जाते थे। लोगों का ये मानना था कि यहाँ पर चिट्ठी डालने के बाद, मनोकामना मांगने के बाद पूर्ण होती है। और उसके बाद कुछ समय बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से थोड़ा सा महाराज जी कुछ शांत हो गए। लेकिन जो बातें हुई हैं, आप उन सिद्ध महात्मा की इन बातों को सुनिएगा कि आखिरकार उन्होंने जो बताया है वो कितना बड़ा सच है। वो सच वास्तव में ऐसा है कि कहते हैं कि महाराज जी 6 महीने गुफा में रहते हैं और 6 महीने गुफा के बाहर रहते हैं, पहली बात। दूसरी बड़ी बातें जो हैं वो आप सुनिएगा, लेकिन थोड़ा सा संकेत मैं आपको दे रहा हूँ। जो उन्होंने इस स्थान के बारे में बताया है कि चित्रकूट का पंपापुर का स्थान हूबहू वैसा ही है जैसा नैनीताल है, जैसी पहाड़ियाँ हैं, जैसी प्रकृति की गोद है, वहाँ ऐसा ही प्रकृति और जंगल के बीच में एयरपोर्ट के समीप, चित्रकूट का जो एयरपोर्ट है उसके एकदम समीप चमत्कारिक और सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति बैठी हुई है। और इतने भोले हनुमान जी कि जैसे उनकी आंखों में आप देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है कि कितना भोलापन नज़र आ रहा है, कितने करुणामय हैं, और बड़े ही करुण हृदय से वो निहारते हैं और बड़े करुण हृदय से वो आशीर्वाद चुपचाप दे देते हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। वैसी घटनाएं इस मंदिर पर, इस स्थान पर, इस गुफा के अंदर से घटित हो जाती हैं, जो हमें वास्तव में देखने और सुनने के लिए और जानने के लिए मिली। अब सुनिए आप महाराज जी आखिरकार कैसे सिद्ध महात्माओं से और संत समाज से जो और स्वयं हनुमान जी से चर्चा करते हैं, लेकिन भाषा वो नहीं रहती जिस भाषा को आप सुनते हो और हम बोलते हैं। देवलोक की भाषा ही अलग है। देवताओं से बात करने की भाषा जिन्होंने साक्षात सुना है वो स्वयं कह रहे हैं कि हम समझ नहीं पाते, पर सुनिए आखिरकार वो कैसे बात करते हैं। एक ही समय पर 5 लोगों से वार्तालाप करते हैं। तो आपको ये जो दर्शन हुए हैं, हनुमान जी महाराज की जय बुलाइएगा। देखिए रोए खड़े हो गए हैं, अब आप तो नहीं देख पाओगे क्योंकि इस पर मैं सामने नहीं हूँ फ्रंट में। तो यहाँ से आप बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय जयकार बोलिएगा और सुनिए इस पंपापुर स्थान के महत्व के बारे में। तो महाराज जी, यहाँ के जो हनुमान जी हैं इनका क्या महत्व है, क्या नाम है? ये पंपापुर से नाम है जी। पंपासुर जो है, तो जो है पंपासुर का नाम एक राक्षस रहता था, उसको मार के यहाँ के फिर भगवान यहीं आए थे, यहीं रहे। अच्छा, तो पंपासुर नाम के राक्षस का वध किया था हनुमान जी ने यहाँ पर। घटना अभी नहीं घटी, पहले घटी थी। अच्छा, पहले कौन सी घटना? पहले जो है महाराज जी के ऊपर जो अटैच किए थे बदमाश, हाँ, चोर ने, पेपर में निकला था। हाँ, निकला फिर था। 6 महीने जो है यहाँ पुलिस वाले रहे। हाँ, ड्यूटी भी की है। अभी मार्च में भी आए थे। बस हो गया। हाँ, ये घटना तो हुई थी उस समय। तब से महाराज जी और शांत रहने लगे। हाँ, शांत हैं। तब से बोल नहीं रहे हैं कुछ ज्यादा, बहुत कम बोलते हैं। हाँ। तो वही लोगों के लिए एक चिंता का विषय है कि महाराज जी कुछ बोलते नहीं है। तो क्या ऐसा क्या है कि उस घटना की वजह से महाराज जी ने अपने आप को भजन करते रहते हैं। भजन करते रहते हैं बस। हाँ, 24 घंटे बात करते। अभी सो गए हैं। हाँ। न सोते तो आप सुन लेते, बात करते हैं। 5 लोग बात करते हैं महाराज जी से। 5 लोग? 5 लोग दिखाई नहीं देते। अच्छा, दिखाई नहीं देते, 5 आवाज आती। 5 आवाजें आती हैं? हाँ, सो गए नहीं सर, सुन लेते। हाँ। और कैच भी कर लेते आप। अच्छा। इसी तरह बात करते हैं। ऐसे ही? हाँ। मतलब 5 लोग महाराज जी से निरंतर बात कर रहे हैं? हाँ, 24 घंटे करते हैं। 24 घंटे? हाँ, 2 घंटे सोने को पाते हैं। 2 घंटे मात्र सोते हैं? हाँ, महाराज जी खुद बोलते हैं। हाँ। हनुमान जी बात करते हैं उनसे। हनुमान जी बात करते हैं? हनुमान जी कौन बात करने आएगा यहाँ जब दिखाई नहीं देगा। अच्छा। और जो सिद्ध महात्मा है वो बात करते हैं। अच्छा, यहाँ मतलब जो सिद्ध महात्मा है, हाँ, वो भी महाराज जी से बात करते हैं? चित्रकूट में तो वैसे भी कहते हैं बहुत सारे सिद्ध महात्मा हैं। हाँ, बहुत।
तो मतलब इस स्थान पर महाराज जी एक सिद्ध महात्मा के रूप में तो है ही हैं, पहले से ही है। पहले से ही है। हाँ, सन 83 में ये उछाल मारे थे। अच्छा। जगन्नाथ डीएम यहाँ के जो है वो किया था, वही जो है सिंघनिया बाबा में मंदिर बनवाए हैं। वही सभी जो अधिकारी आता है शिष्य बन के यहाँ से जाता है। अच्छा अच्छा, जो अधिकारी है यहाँ शिष्य बन के जाएगा। बन के जाएगा, आते जरूर है। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा। अभी सब आए थे, हाँ कमिश्नर साहब आए थे, डीआईजी आईजी सब आए थे जब पुलिस परीक्षा हुई थी। हाँ हाँ। सब आए थे, सब अधिकारी आते हैं। अच्छा, अब तो एयरपोर्ट के पास में ही है, एयरपोर्ट भी हो गया है। पहले एयरपोर्ट जो रास्ता नहीं थी, ये सीधे रास्ता ये थी। हाँ सीधे रास्ता, यहीं से तो आते थे पहले हम लोग छोटे में, यहाँ से कहीं चढ़ के आते थे नीचे से। ठीक। तो अब जैसे एयरपोर्ट हो गया तो एयरपोर्ट से और लोग भी आ जाते होंगे ना? सब फोर्स आता ही रहता है। अच्छा, महाराज जी को हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है। हाँ। तो उससे कोई आशीर्वाद दे देते हैं कि साधारणतया लोगों को कि नहीं देते? अरे हजारों को जो है बच्चे दे दिए, नौकरियां दे दिया, घर बसा दिए। अच्छा। लेकिन आप बंद किए। हाँ। बात नहीं करते, जो ऐसे कर दिए तो हो गया। अच्छा, ऐसे कर दिया तो मतलब हो गया। हो गया। यहाँ पहले चिट्ठी लिख के डालने का भी एक परंपरा थी ना महाराज जी? पहले चिट्ठी डालते थे। हाँ। और जो चिट्ठी मिल जाए तो फिर जो है काम कर देते थे। अब चिट्ठी नहीं डलवाते, बोलते ही नहीं देता। बोलने का उन्हें समय ही नहीं। अच्छा, मनुष्यों से बात करना बंद कर दिए हैं, देवताओं और सिद्ध महात्माओं से मनुष्यों से करते हैं, कम करते हैं। कम करते हैं। हाँ। करते हैं पर कम करते हैं। ज्यादातर वार्तालाप देवताओं से और हनुमान जी से और सिद्ध महात्माओं से होती है। हाँ। ये आपने सुना भी है? हाँ, सुना नहीं, अभी सुन लोगे जब जागेंगे। अच्छा। हाँ, सुना नहीं, सब लोग सुनते हैं। हाँ। जब आ जाते हैं तो बात करते ही रहते हैं। ये थोड़ी है कि चोरी से बात करते, खुलेआम करते हैं। खुलेआम। कभी कोई वार्तालाप ऐसा कोई सुना जिसमें आपको लगा हो कि क्या कह रहे हैं? हम आवाज नहीं समझ पाते। अच्छा, भाषा नहीं समझ पाते और खूब सुनते। मतलब वो भाषा दूसरी है। हाँ। देवलोक की। हाँ। ऐसे बैठ के उनकी सेवा करते हैं, खूब सुनते हैं। हाँ। जो भक्त आते हैं वो भी सुनते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं उस भाषा को। अब हाई कोर्ट का जज आया था, वो भी नहीं समझ पा रहा था। हाँ। फिर हमसे पूछे कि आप समझ जाते हो? हम कहा अब जब आप नहीं समझते हो हम क्या समझेंगे? मतलब देवताओं से बात करने की देवलोक की एक बोली भाषा ही दूसरी है। हाँ, हम बात करते रहते हैं। ओके जी महाराज जी।